अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक जगह ऐसी है जहां पर आर्टिफिशियल जलजला करवाया जाता है। और क्या आपको पता है कि यूरोपियन लड़कियां लिप्स में इंजेक्शन क्यों लगवाती हैं? प्लस क्या आपने कोई ऐसी जगह देखी है जहां पर कभी रात होती ही ना हो? और क्या आपने दुनिया की सबसे मजेदार रोटी खाई है? वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी यूनिक चीजें दिखाऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, पाकिस्तान में लोग तंदूर की रोटी बहुत ही शौक से खाते हैं। नॉर्मली तो तंदूर में रोटी कुछ इस तरह लगाई जाती है, लेकिन क्या आपने कभी किसी को इस तरह तंदूर में रोटी लगाते हुए देखा है? वेल, ये जो अनयूजुअल तंदूर आप दिख रहे हैं ये उज़्बेकिस्तान में मौजूद है। वर्कर्स अपनी पूरी बॉडी को तंदूर के अंदर ले जाते हैं और वहां पर रोटियां लगाते हैं। हैरानगी की बात यह है कि इसमें आग जल रही होती है और ये तंदूर के अंदर चले जाते हैं। इन लोगों का न सिर्फ तंदूर में रोटी लगाने का तरीका बहुत ही यूनिक है, बल्कि ये रोटी भी बहुत ही अनयूजुअल होती है। इस रोटी का नाम लेजेंडरी समरकंद रोटी है। ये रोटी इतनी मोटी और मजेदार होती है कि इसे देखकर ही मुंह में पानी आ जाता है। वेल, इस तरह की रोटी आपको दुनिया में और कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। ये सच में कमाल है। दोस्तों, आप सबने कभी ना कभी इंजेक्शन जरूर लगवाया होगा। जब भी इंसान बीमार होता है तो अक्सर इसे इंजेक्शन लगता है, लेकिन क्या आपने कभी किसी को लिप्स पर इंजेक्शन लगाते हुए देखा है? वेल, दुनिया में बहुत सी ऐसी लेडीज हैं जो अपने होठों को मोटा और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इन पर इंजेक्शन लगवाती हैं। इनका मानना है कि थिक लिप्स आम लिप्स के मुकाबले में ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। इस प्रोसेस में डर्माटोलॉजिस्ट सबसे पहले इनके लिप्स पर एक क्रीम लगाते हैं जिससे इनके होंठ सुन्न हो जाते हैं। इसके बाद इनके अंदर इंजेक्शन के जरिए एक सब्सटेंस भरा जाता है। वेल, जैसे ही लिप्स के अंदर ये सब्सटेंस जाता है, इसके 15 मिनट के अंदर ही होंठ स्वेल हो जाते हैं। मजे की बात यह है कि इस इंजेक्शन से होंठ परमानेंटली मोटे नहीं होते, बल्कि कुछ अरसे बाद वापस अपनी पहली पोजीशन पर आ जाते हैं। वेल, इस प्रोसेस के बाद बंदा ना तो ज्यादा ठंडी चीज खा सकता है और ना ही गर्म। वैसे तो ये इंजेक्शन बिल्कुल हार्मलेस होते हैं, लेकिन ये प्रोसेस इतना इरिटेटिंग है कि इसे देखकर ही दिल खराब हो जाता है। दोस्तों, अगर जलजले की बात की जाए तो ये दुनिया के सबसे खतरनाक नेचुरल डिजास्टर्स में से एक है। रिसेंटली तुर्की में एक बहुत बड़ा और शदीद जलजला आया है जिसमें हजारों लोगों की जान जा चुकी है। वैसे तो जलजले से बच पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में एक जगह ऐसी है जहां पर आर्टिफिशियल जलजला क्रिएट करके बिल्डिंग्स की मजबूती को चेक किया जाता है? वेल, जापान के अंदर एक इंस्टीट्यूट बनाया गया जिसमें साइंटिस्ट ने बिल्डिंग्स को जलजले से बचाने के लिए एक डिवाइस इजाद की है। इसका नाम डिफेंस होता है। ये असल में एक टेबल होता है और इसके ऊपर बिल्डिंग्स को तामीर करने से पहले इसका मॉडल बनाकर रखा जाता है। ये टेबल 7.0 तक का जलजला क्रिएट करता है और इस तरह से पता चल जाता है कि वो बिल्डिंग जलजले को किस हद तक बर्दाश्त कर सकती है और वो बिल्डिंग कम से कम इस तरह के जलजले को बर्दाश्त कर सके। एनीवे, जो भी हो, इंसान चाहे जितना भी प्रिकॉशंस इख्तियार कर ले, वो कुदरत का मुकाबला कभी नहीं कर सकता। दोस्तों, अगर टाइम की बात की जाए तो हर मुल्क का अपना टाइम जोन होता है। पाकिस्तान की तरह कुछ ममालिक में अभी दिन होगा, लेकिन कुछ ममालिक ऐसे भी होंगे जहां पर रात चल रही होगी और जब वहां दिन चढ़ता है तो हमारे यहाँ रात हो जाती है, क्योंकि दिन उसी जगह पर होता है जहां पर सूरज का रुख हो। लेकिन क्या आपने कभी कोई ऐसी प्लेस देखी है जहां रात होती ही ना हो, बल्कि 24 घंटे दिन ही रहता हो? वेल, ये जो इलाका आप दिख रहे हैं ये आर्टिक अलास्का में मौजूद है और ये दुनिया की वाहिद जगह है जहां कभी सूरज गरूब होता ही नहीं है। दरअसल ये जगह अर्थ के एक ऐसे एंगल पर मौजूद है जहां सूरज की रोशनी 24 घंटों में थोड़ी देर के लिए भी खत्म नहीं होती, इसलिए यहाँ कभी अंधेरा नहीं होता। हाँ, अलबत्ता थोड़ी देर के लिए यहाँ शाम हो जाती है, लेकिन इसके फौरन बाद सुबह का सूरज निकल आता है। आप इस यूनिक मंजर को 24 घंटों के टाइम लैप्स के अंदर देख सकते हैं। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों, वैसे तो आप सबने बहुत सी इंसेक्ट्स और वॉर्म्स देखे होंगे, लेकिन ये जो कीड़े आप देख रहे हैं ये दुनिया के सबसे खतरनाक कीड़े हैं। इनका नाम मील वॉर्म होता है। इन्हें मील वॉर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके सामने जो भी चीज आती है ये इसे खा लेते हैं। आप इन्हें कोई भी खाने की चीज दे दें, ये उसे खत्म करके ही दम लेते हैं। फिर चाहे वो कोई फ्रूट हो, सब्जी हो, मीट हो या फिर किसी भी तरह का जंक फूड हो, ये वॉर्म कोई भी चीज हजम कर लेते हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें एक शख्स ने मील वॉर्म्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए
ये इनके आगे मरी हुई चिकन का सर रख दिया था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये कीड़े कुछ ही घंटों के अंदर इस सर के ऊपर लगा हुआ सारा गोश्त और चमड़ी वगैरह सब कुछ खा गए थे और सिर्फ खोपड़ी ही बाकी रह गई थी। वेल अगर वो थोड़ी देर और रुक जाता तो शायद ये कीड़े इस खोपड़ी को भी खा जाते। वेल ये कीड़े वाकई में बहुत डेंजरस हैं। दोस्तों हम सब डेली बेसिस पर ब्रेड खाते हैं। आप चाहे किसी भी कंपनी की ब्रेड ले लें, ये अंदर से हमेशा प्लेन व्हाइट होती है। लेकिन क्या आपने कभी कार्टून्स वाली ब्रेड देखी है? वेल ये जो ब्रेड आप दिख रहे हैं, इसके हर स्लाइस में आपको कार्टून्स और मुख्तलिफ चीजें देखने को मिलेंगी। इनमें डोरेमोन, स्पंज बॉब, टेडी बियर, पू, स्ट्रॉबेरी, वाटरमेलन और इस तरह की दूसरी ड्राइंग्स शामिल होती हैं। असल में ये ब्रेड एक जापानीज बेकर ने बनाई है। इस ब्रेड की डो को बेक करने से पहले इसमें डिफरेंट कलर ऐड किए जाते हैं और इनसे कार्टून की शेप बनाई जाती है। जब ब्रेड रेडी हो जाती है और इसे काटा जाता है तो वो कार्टून हर ब्रेड पर आ जाता है। मजे की बात यह है कि ये लेडी बेकर जिन कलर्स और फ्लेवर्स का इस्तेमाल करती हैं वो भी आर्टिफिशियल नहीं होते बल्कि 100% नेचुरल होते हैं। वेल इनका ये आर्ट वाकई में तारीफ के लायक है। दोस्तों आप सबने गांव वगैरह में बहुत सी गाय देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी गाय के पेट में इस तरह का होल देखा है? ये जो अनयूजुअल काउज आप देख रहे हैं ये ज्यादातर अमेरिका और यूरोप कंट्रीज में पाई जाती हैं। इन ममालिक में क्योंकि ज्यादातर गाय पेट की बीमारियों की वजह से मरती हैं, इसलिए डॉक्टर्स इनका पेट चेक करने के लिए पेट की स्किन काट कर इसके अंदर होल बना देते हैं। इसके बाद इस होल के ऊपर एक कैप लगा दिया जाता है, इसे कनौला कहते हैं। जब इस कनौला का ढक्कन उतारते हैं तो गाय के पेट के अंदर मौजूद जो इसने खाई होती है वो हर चीज वाजियात देखी जा सकती है। जब भी कोई गाय बीमार होती है तो ये लोग सिंपली इस होल से गाय की खुराक निकालते हैं और इसे माइक्रोस्कोप में चेक करते हैं कि इसमें कौन से बैक्टीरिया मौजूद हैं और इसी हिसाब से गाय का ट्रीटमेंट किया जाता है। ये मेथड वाकई में बहुत यूनिक है। दोस्तों अगर हेलमेट्स की बात की जाए तो नॉर्मली हेलमेट बाइकर की सेफ्टी के लिए बनाया जाता है। वैसे तो इनका डिजाइन तकरीबन सेम ही होता है, लेकिन क्या आपने कभी कोई ऐसा हेलमेट देखा है जिसके अंदर मछलियां तैर रही हों? वेल ये जो यूनिक हेलमेट आप देख रहे हैं इसे खास तौर पर फिश लवर्स के लिए बनाया गया है। ये कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट होता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस हेलमेट को पहनने वाले का सर पूरा का पूरा पानी के अंदर होता है। इवन के इसे अंदर सांस लेने के लिए मुंह में स्नोरकेल भी लगाना पड़ता है। ये हेलमेट देखने में किसी एक्वेरियम की तरह लगता है और मजे की बात यह है कि इसे खरीदने के बाद आप इसके अंदर अपनी मर्जी की मछलियां भी रख सकते हैं। ये मछलियां आपके फेस के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। इस फिश हेलमेट को डिफरेंट डिजाइन में बनाया जाता है। कुछ सर्कल शेप की होते हैं जबकि कुछ स्क्वायर शेप में बनाए जाते हैं। लेकिन जो भी हो इससे ज्यादा यूजलेस और भद्दी चीज दुनिया में और कोई नहीं हो सकती। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।